चीन की गुस्ताखी के बाद गुस्से में है देश। संसद से लेकर सड़क तक मचा है बवाल। तवांग में तनाव बरकरार है तो संसद में माननीयों के बीच तकरार है। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी संधि को अब खत्म करने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत और चीन के बीच लगातार गहराते विवाद के बीच एक सवाल हर किसी के जहन में गूंजता होगा कि परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद दोनों देश लाठी डंडे और पत्थरों से ही क्यों लड़ते हैं। दोनों देशों के सैनिक हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे के इनसाइड स्टोरी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1967 में पीएलए ने एक बड़ी गुस्ताखी की थी, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा था। नाथुला में भारतीय सैनिक अपनी सीमा में तारबंदी करवा रहे थे, तभी चीन की सैनिकों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें भारत के 88 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद चीन पर पलटवार करते हुए भारत ने चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद 1975 में अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिकों ने धोखे से इंडियन आर्मी की एक पेट्रोलिंग चौकी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें भारत के 4 सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद भारत ने भी पलटवार किया, लेकिन बाद में भारत और चीन की सेना के बीच एक समझौता हुआ। उसके बाद से लेकर आज तक भारत चीन सीमा में एक भी गोली नहीं चली। 1993 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर भारत और चीन ने दस्तखत किए। उसके बाद 1996, 2003, 2005 में चीन से कई समझौते हुए। उसके बाद 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। इन समझौतों के मुताबिक भारत और चीन की सीमा पर अग्रिम चौकियों में तैनात सैनिकों के पास हथियार नहीं दिए जाएंगे। अगर रैंक के मुताबिक अफसरों के पास बंदूकें होंगी तो उसका मुंह जमीन की तरफ होगा। यही वजह है कि एलएसी पर दोनों तरफ के सैनिक निहत्थे एक दूसरे को अपने इलाके से खदेड़ते हैं और हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। एलएसी पर तैनात दोनों तरफ के सैनिकों को इसकी खास ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना। इसी का नाजायज फायदा उठाकर चीन हर बार बॉर्डर पर दुस्साहस करता है। यही वजह है कि अब पूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते को समाप्त कर देना चाहिए। अफसर मानते हैं कि 1975 में 500 पीएलए को ढेर करने के बाद 4 दशकों तक ड्रैगन औकात में रहा, लेकिन अब फिर सिर उठाने लगा है। 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि सीमा पर एक भी गोली नहीं चली, लेकिन दोनों देशों के सैनिकों का खून खूब बहा। चीनी सैनिकों ने लाठी डंडे और पत्थरों का इस्तेमाल किया। यूं तो भारतीय सेना की तरफ से भी पीएलए के जवानों को मुंह तोड़ जवाब दिया और 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। कुछ इसी तरह की हरकत एक बार फिर चीनी पीएलए ने तवांग में करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी हड्डियां तोड़कर उन्हें माकूल जवाब दे दिया। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।